अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने सवाल भेजा है, हज और उम्रा इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये कितने वक्त में सीखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हज और उम्रा दो मुख्तलिफ इबादत हैं। हज जो है उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, उम्रे का प्रोसीजर डिफरेंट है। हज के दिन मखसूस हैं जिसमें वो अदा किया जाता है, उम्रे के कोई दिन मखसूस नहीं है, वो कभी भी जाके कोई भी अदा कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है कि हज और उम्रे को कितने वक्त में सीखा जा सकता है, बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है। बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है सीखने वाले पे कि जो बंदा हज पे या उम्रे पे जा रहा है, जो ये सीखना चाहता है, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अगर वो बड़ी उम्र का है, मतलब 45, 50, 55, 60 तक है, तो डेफिनेटली उसको सीखने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो स्टूडेंट है, सपोज करें किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मतलब कि कम एज है, 20-25 साल का है, 30 साल का है, तो डेफिनेटली उसके लिए सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जो ज़्यादा उम्र का है, डेफिनेटली उसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसको सीखने का बेहतरीन तरीका ये है, देखिए मैं आपको सादा लफ्ज़ों में वो बात समझाता हूँ जो आज की पढ़ी लिखी कम्युनिटी जिसको क्लिक करेगी। जो बच्चा आज की डेट में स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी डेली बेसिस पे एक डायरी आती है स्कूल से। डायरी से मुराद ये है कि कागज की चिट्ठी होती है जो उसकी डायरी के अंदर लगी होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस बच्चे ने जो है ये फलां फलां असबाक या फलां फलां जो लेसन्स हैं ये आज स्कूल में इनको पढ़ाए गए, और फलां फलां जो है ये इनका होमवर्क है जो घर से इसने करके आना है। और ये बेसिकली इसलिए होता है कि उसकी एक बुक होती है, एक सब्जेक्ट होता है। सपोज करें जैसे उर्दू है, इस्लामियात है, या कोई इंग्लिश ले ले, तो उसके क्या होते हैं कि डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स को डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ मंथ्स में, वीक्स में, डेज में, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनके आफ्टर 6 मंथ जो है टेस्ट वगैरह होते हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर उनके फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं। ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है कि देखिए एक बुक है छोटी सी, और उसका कोर्स कंप्लीट करने के लिए पूरा साल बच्चे को पढ़ाया जाता है, और उसके एंड पे आके उसका टेस्ट लिया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, उनकी भी एक कोर्स आउटलाइन बनानी चाहिए, ठीक है। उनके मुख्तलिफ मैटर्स है, ठीक है। एक है आपने उम्रा जो है वहां पे जाके अदा करना है, अमलन उसका तरीका क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, एहराम की पाबंदियां क्या है, दम कब वाजिब होता है, सदका कब देना होता है, ये सारे मामला है। तीसरे नंबर पे चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है, इंतजामी उमूर जो है। चौथे नंबर पे है कि जाने से पहले जो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है वो। पांचवें नंबर पे है कि उसको आपने सीखना कैसे है, ठीक। इन सारी चीजों को आपने सीखना, ये सारे उमूर जो है इसकी कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए। कोर्स आउटलाइन इस तरह होनी चाहिए कि आप हाजी को, स्पेशली जो हज पे लोग जा रहे हैं ना, उसको सब कुछ एक ही दिन में कभी ना सिखाएं। एक ही सेशन में 3 घंटे के 2 घंटे में आप एक बंदे को सामने बिठा के जब सिखाएंगे, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को समझ जाएगा, वो अमलन तरीके को भी समझ जाएगा, फ़राइज़ व वाजिबात को भी समझ जाएगा, उसकी तैयारी को भी समझ जाएगा, हर चीज को क्लियर कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं उस रीजन का जो माइंड सेट है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक में जितने लोग रहते हैं, इनका माइंडसेट ये होता है कि सपोज करें किसी के अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उसने सबसे पहले उनकी शादियां करनी है, ठीक है। 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, सपोज करें उन पांचों की उसने शादी करनी है। शादी करने के बाद उसने हज पे जाना है। ये रियलिटी है। आपके लेफ्ट राइट में कितने लोग रहते हैं, आपको ये बात बखूबी पता होगी जो लोग इन 3 ममालिक में रहते हैं। हमारी सोच यही होती है कि जब मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुंचूंगा फिर मैंने हज करना है। उस एज तक पहुंचते पहुंचते आजकल कितनी बीमारियां लग जाती हैं। 100 तरह की आजकल टेंशन है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, मुआशी मामलात में लोग बेचारे इतने फंसे हुए, महंगाई इतनी जो है वो शॉर्ट टाइम में ऊपर जा रही है लोग, और सोर्स ऑफ इनकम इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर अजीब व गरीब सिचुएशन, हर बंदे के साथ 1000 किस्म की परेशानियां जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है एंजाइटी की, वो है डिप्रेशन की, जिसमें हमारे इन तीनों ममालिक के बेशुमार लोग मुब्तला हैं। फिर इस एज में जाकर शुगर हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है। 100 तरह की और बीमारियां होती हैं। लोग रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं। इस एज में जाके जब बंदे की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, कोई 50 का है, कोई 52 का है, कोई 55 का है, इस एज में जाके आप उस बंदे को अपने सामने बिठाएंगे, और अकेले नहीं बिठाएंगे। जो तरीका मैं आपको बताता हूं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, 400 बंदा होगा, 500 बंदा होगा, उसके दरमियान में आप उस बंदे को बिठाएंगे जो इस एज ग्रुप का और हज पे जा रहा है। उसके बाद आप उसको हज सिखाना शुरू करेंगे। आधे घंटे में आपने मोटी मोटी मतलब उसको बातें बतानी है। सपोज क्या है, पूरा प्रोसीजर भी आपने बता दिया है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जिस बंदे की इस उम्र में 4 किस्म की वो दवाइयां खाता है,
बुढ़ापे की उम्र में है कि वो बंदा जो इस एज में 4 किस्म की दवाइयां खाता है, ठीक है, और बुढ़ापे की उम्र में है, उसने अब हज पे जाना है, तो वो 3 घंटे में हर चीज कैसे याद कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। मतलब मेरी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आती। इसका बेहतरीन तरीका है आप उसको थोड़ा 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 करके सिखाएं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उसकी औलाद की। यकीन करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उसकी औलाद की। उसका बेटा है या बेटी है जो पढ़ा लिखा घर में है, वो उसको सिखाए, ग्रेजुअली सिखाए। सिंपल तरीका है, ठीक है। आजकल आप यूट्यूब खोलें, आप उम्रे का तरीका लिखें, हज का तरीका लिखें, आपके सामने हर चीज आ जाएगी, ठीक है। आप उसमें से पहले खुद चीजों को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उनको सिखाना शुरू करें और ग्रेजुअली सिखाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग सीखते जाएंगे। और अगर आप एक ही सेशन में 3 घंटे में बाबा जी को बिठा दें और उसके बाद वो जब घर जाएगा आप उससे जरा पूछें कि हज का तरीका क्या सीखे, 3 बातें याद होंगी, बाकी सारी भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है औलाद की। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिनके बड़े हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, खुदारा आप उनको खुद सिखाया करें, प्रैक्टिकली सिखाया करें। जो हज पे जा रहे होते हैं उनको घर में एहराम बांधने का तरीका सिखाएं, उनको एहराम के साथ सोने का तरीका बताएं। बल्कि कोशिश करें कि 1 आध 2 रातें घर में वो उन्हीं 2 चादरों में सोने की प्रैक्टिस करें। ये औलाद की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती। याद रखिएगा, मैंने बूढ़े लोगों को मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में लिटरली रुलते हुए देखा है, जिनको लोगों ने किसी के साथ बेचा होता है, उम्रे में भी और हज में भी। लिटरली लोगों को मैंने रुलते देखा है, परेशान देखा है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो लोग उनको लेके जाते हैं वो उनकी नेग्लिजेंस होती है, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि ये मुशक्कत वाली इबादत होती है हज भी, ठीक है। अब एक बंदा है, चाहे वो यंग है, उसके साथ उसकी मदर है, उसकी अपनी फैमिली है, उसके अपने बुजुर्ग भी हैं, आपने भी अपने वालिद को, अपने किसी बड़े को उसके साथ भेज दिया है। अब उस एक बंदे ने अपने आप को भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, इसको भी मैनेज करना है, तो डेफिनेटली इंसान थक जाता है। तो वो किस किस को और कितना संभालेगा? मुमकिन नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताएं, एक बंदे ने 5 लोगों को लेके जाना है हज पे, मतलब आप फर्ज करें उसने 8 जिलहिज्जा को पहुंचना है मिना में, ठीक है। 7 जिलहिज्जा की इशा के वक्त से वो अनाउंसमेंट हो जाती है, जी आप लोग तैयारी करें, सुबह सुबह आपको लेके चले जाना है, किसी को 6 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को फजर के बाद। अब इतना रश होता है, जब बसेस आ रही होती, इतना क्राउड होता है। अब इतने रश में वो मतलब क्या अपने लोगों को, क्या बेगानों को कोई पहचान नहीं रहती। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। होता यह है कि एक बस आती है, लोग एकदम से उसके अंदर मतलब भागने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अगर 4 लोग हैं, उनमें से हमें 2 भी नहीं मिलते। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई बस के अंदर घुस गया, कोई नहीं, ठीक है। फिर मीना के अंदर रश होता है, वहां जाके उतरना है। फिर मीना से आपने 9 जिलहिज्जा को अरफात वकूफ अरफा के लिए जाना है। वहां पे हाजी गुम हो जाते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बेचारों को मोबाइल यूज करना भी नहीं आता, ट्रेनिंग नहीं होती, औलाद ने सिखाया नहीं होता। ये बड़े, यकीन करें, लिटरली मैंने लोगों को रोते और रुलते हुए वहां पे देखा है, और लोगों का सामान भी गुम हो जाता है, इवन उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी गुम हो जाते हैं। कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं होता, बेचारे परेशान होते हैं। मदीना मुनव्वरा से एक बार हम वापस आ रहे थे मक्का मुकरमा की तरफ, आई थिंक सो ये 2017 की बात है। तो हमारे साथ एक बाबा जी थे, उस बाबा जी के पास सिर्फ 2 किलो खजूरें थी और कुछ भी नहीं था, इवन उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि, वो कहता है बेटा जब मैं मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, बस वालों ने उतार दिया, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में आ गया हूँ, और मैंने बाहर जो वो फेंस लगी हुई ना, जो जंगला लगा है, इसके साथ अपना सामान बांध दिया। अब वहां तो परमिशन ही नहीं, अलाउड ही नहीं है कि अब सामान वहां पे बांधे। तो वहां से सफाई वालों ने या किसी ने उतार लिया होगा। जब उतार लिया होगा तो बाबा जी के साथ उसी के अंदर कागजात थे बेचारे के, उसी के अंदर डॉक्यूमेंट, सब कुछ जाया हो गया। अब वो जा रहा था मक्का मुकरमा, मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा पे। फिर उसके साथ मैं काफ़ी देर बैठा रहा, उसकी स्टोरी सुनी, उसको समझा, ठीक है। उसका फिर हाल ये होता है बेहतरीन, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिले उसको आप ऐसे ना छोड़ें, उसका बेहतरीन हाल होता है, उसको आप पकड़ें। उसको जो हज मिनिस्ट्री के लोग होते हैं वहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट के, मक्का मुकरमा में भी दफातर है, मदीना मुनव्वरा, उनके साथ पास छोड़ आए। उनका फिर उसका हल फिर वो निकालेंगे कि उसका वो बायोमेट्रिक लेंगे, पासपोर्ट री इशू करेंगे या उसका वीज़ा करवाएंगे, जो भी उनका ये मामला है। लेकिन उसको अकेले ना छोड़े अगर मुमकिन हो। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। लोग बेचारे थके होते हैं, परेशान हाल होते हैं। इसी तरह हज के दौरान जो है बूढ़ों का बहुत बुरा हाल मैंने देखा है। एक मरतबा
बस के अंदर एक बुजुर्ग बैठे गालियां निकाल रहे थे और मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी आप काबा शरीफ के बिल्कुल करीब है और ये हरम की हदूद है और यहाँ पे एक नेकी भी लाख के बराबर है, गुनाह भी लाख के बराबर है, तो आप क्या कर रहे हैं। उसने फिर जो बताई ना बातें वो वाकई दिल खराश थी। उसने कहा कि ये जो हाजी है जिसके साथ मेरे बच्चों ने मुझे भेजा है, इसने वहां वादे किए थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहां आके इसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। दरअसल वो हाजी बेचारा खुद भी मजबूर था। मैंने अपनी आंखों से देखा वो बेचारा लिफ्ट से सामान उतार उतार के सब के ला के गाड़ी में रख रहा था। ठीक है, और इस एज में जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, वैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है। उसको संभालने वाला कोई अपना होना चाहिए, अपना कोई भी नहीं होता। तो इसलिए खुदारा जो लोग जाते हैं इनको प्रॉपर सिखाएं, एक कोर्स आउटलाइन के तौर पे उसको लें, मुकम्मल कंप्लीट जो है आप खुद से पहले सीखें। मतलब जो हज और उम्रे पे नहीं भी जा रहा वो भी सीखे, इसमें क्या मुश्किल है, बिल्कुल ईजी है। हज भी ईजी है, उम्रा भी ईजी है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब वो वहां पे जाएंगे, सिचुएशनली जो चीजें उनको फेस करना पड़ेंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आप उनको एटलीस्ट अपना पूरा हज सिखाएं, उम्रा सिखाएं, उनको नफ्सियाती तौर पे तैयार करें कि आपको ये मामलात वहां पे फेस करने पड़ सकते हैं। अब हाजी क्या करते हैं बुजुर्ग कि मस्जिदुल हराम के सारे जो दरवाजे उनके ऊपर जो मीनारे हैं वो एक जैसे, इधर से दाखिल हुए उधर से बाहर निकल जाएंगे। पता नहीं बेचारों को चलता, बुजुर्ग होते हैं, फोन पास नहीं होता, सिम नहीं होती। और अब तो जब आपने मदीना मुनव्वरा पहुंचना है और रोज़ातुल जन्ना में अगर आपने जाना है नवाफिल अदा करने, तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए परमिशन लेनी। तो अगर वह बुजुर्ग हैं, उनको आपने बताया ही नहीं है, आपने कुछ सिखाया ही नहीं है, आपने घर में कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी है, आपने किसी के साथ उसको भेज दी है, तो वो लाजमन परेशानियों का सामना करेगा। खुदारा अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को सिखा के भेजें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी औलाद की बनती। याद रखिएगा मेरी बात, जितना दर्द अपनी औलाद का माँ बाप को होता है और वालिदैन का औलाद को होता है, किसी दूसरे को नहीं हो सकता। याद रखिएगा। दूसरी बात है, जिनके साथ आप भेजते हैं वो भी मजबूर होते हैं वहां पे। आप जरा सिंपल सा देखें, यहां से किसी के साथ आपने उनको भेजा है, घर से वो एयरपोर्ट गए, 4-5 घंटे लग गए ना, घर में को 4 घंटे पहले उठे, फिर एयरपोर्ट 2 घंटे में पहुंचे, वहां 4 घंटे रुके, फ्लाइट 5 घंटे की है, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे, वहां पे 2 घंटे लग गए। उतरते ही सामान लेने बेल्ट से, ये भी आजमाइश वाला काम है। सिर्फ आप अकेले की फ्लाइट नहीं आई और सिर्फ आप अकेले एयरपोर्ट पे नहीं आए, वहां पे हो सकता है 10 फ्लाइटें सेम टाइम पे आ रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे हजारों लोग, दुनिया के 88 ममालिक से लोग उम्रे पे आ रहे होते हैं। आपका सामान भी बाबा जी का उतारना है, पहले उसने अपने ढूंढना है, अपनी फैमिली का ढूंढना है, साथ में अपने बाबा जी का भी ढूंढना है। ठीक है, मुश्किल काम है ना मेहनत वाला। ढूंढेगा, फिर ट्रॉली बाहर से लेके आएगा, एक ट्रॉली पे नहीं जाएगा, 4 ट्रॉलीज लेके आएगा, उन ट्रॉलीज में उसको करेगा, मतलब रखेगा, उसके बाद उसको बाहर लेके आएगा, फिर गाड़ियों को ढूंढेगा। ठीक है, वो भी इंसान है, गाड़ियों में रखेगा, लोड करेगा, फिर मक्का मुकरमा पहुंच के उसको अनलोड करेगा, फिर जब होटल के बाहर से सामान उठा के अंदर आपने खुद लेके जाना होता है। याद रखिएगा, फिर अंदर आप जाएंगे, हो सकता है अंदर बहुत रश हो, 3 बसेस अभी आपसे पहले यहां पहुंची हो, चौथी आपकी आई हो, तो अब वहां रश, क्राउड बहुत रश होता है। इतने रश में आपने सामान सबका उस बेचारे ने उठा के अंदर लेके जा रहा है, जिसके साथ आपने अपने बाबा जी को भेजा हुआ है। फिर वो वहां वेटिंग एरिया में बैठने की जगह भी नहीं होती सम टाइम, और वहां पे हो सकता है आपको घंटा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस सीजन में या किस टाइम पे आप उम्रे पे जा रहे हैं, ऐसा होता है। फिर अगर आप वहां से क्लियर हो गए तो लिफ्ट एक होती है बिल्डिंग में, मोस्टली एक ही होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 2-2, 3-3 लिफ्टें हर बिल्डिंग में होंगी। छोटे छोटे होटल, शॉर्टली ये है कि फिर वहां से उसने लिफ्ट में सामान रख के ऊपर लेके जाना है आपके, तो वो भी इंसान है, थक जाते हैं। अभी उम्रा नहीं किया, अभी उम्रे के लिए जाना है, तो ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है। इसी तरह ज़ियारात पे जाना है, खाने के मामलात हैं, रहाइश के मामलात हैं, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाने के, सामान लोड करने के, वहाँ उतारने के, होटल में ले जाने के, रूम ढूंढने के बड़े मामलात होते हैं। खुदारा अपने बड़ों को खुद ट्रेन करें, खुदारा अपने बड़ों को खुद सिखाएं, छोड़ दें इसको कुछ नहीं, आप खुद ट्रेन करें। अगर आप बेटी हैं किसी की या बेटा है किसी का, और आपकी वालिदा जा रही हैं और आपके वालिद जा रहे हैं, आप घर में ट्रेनिंग सेशन शुरू करें, छोड़ दें किसी से भी, मतलब आप खुद इंटरनेट से सीखें। हजारों लोगों सिखाने वाले बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे जो उम्रे का तरीका आसान लफ्जों में बताते होंगे, हज का तरीका सिखाते होंगे, आप उनसे सीखें।
खुद पहले सीखें और आप भी सीखें। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब अल्लाह पाक आपको भी बुलाएगा। ठीक है, आप खुद भी सीखें इंशाल्लाह। जब आप खुद सीखेंगे एक तो आपको खुद आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको एक्सपोजर डेवलप होगा, तो आपके अंदर तजस्सुस और वो मोहब्बत और वो ज़्यादा बढ़ेगा और अल्लाह जब करम फरमाएगा तो इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। लेकिन बड़ों को सिखा के भेजें खुदारा, इसकी एक आउटलाइन बनाएं, आप खुद से बनाएं। डिफरेंट जो मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को अलहदा करना है, अमली तरीके को अलहदा करना है, सफ़र को जो यहाँ से जाना है उसको अलहदा करना है, प्रिपरेशन को अलहदा करना है, सारी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। एक ट्रेनिंग सेशन होता है उम्रे वालों का, उसके अंदर हर चीज़ बता दी जाती है। हाजी साहब के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, लिटरली उन लोगों को कुछ नहीं पता होता। मैं खुद ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि दिल नहीं चाहता उनके वाक़यात बताने को, कुछ भी नहीं पता होता। आप सादा सी बात बताता हूँ, आपके मोहल्ले में जिस बंदे ने 6 हज किए हैं ना और 14 उम्रे किए हुए हैं, मोस्टली ताजरों ने किए होते हैं। ये करना तो नहीं चाहिए, वैसे बुरी बात है, अच्छी नहीं है, लेकिन रियलिटी ये कि आप उसके पास बैठ के उससे पूछें कि हाजी साहब हज और उम्रे के फ़राइज़ कितने हैं, या उम्रे हज अगर आपने किए तो फ़राइज़ और वाजिबात कितने और तरीका क्या है, और उम्रे का क्या तरीका है और उसके कितने वाजिबात हैं। 100 में से यकीन करें हो सकता है 80% लोगों को नहीं पता होंगे। इसकी वजह यही है कि वो लोग सीख के नहीं जाते। आप अपने बड़ों की जिम्मेदारी खुद लें, जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स को या जो भी आपके बड़े जा रहे हैं उनको खुद ट्रेन करें। घर में जितना आप इजीली उनको ट्रेन कर सकते हैं या सिखा सकते हैं, कोई दूसरा बंदा इजीली उनको नहीं सिखा सकता। पॉसिबल भी नहीं होता है कि 3 घंटे के एक सेशन में वो बंदा हर चीज़ वहाँ पर जाके समझ लेगा जहाँ पर ये सेशंस होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे।